गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो है हमारा होमवर्क आपके पास आ चुका है और इसी होमवर्क का जो वीडियो है ये आपके लिए स्पेशल बनाया गया है ताकि जो होमवर्क है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको आराम से कर सको। तो पहले हम इंग्लिश से शुरू करेंगे। इस इंग्लिश में हमारा लेसन चल रहा है अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। तो उसके जो अभ्यास का है वो हम करेंगे। तो इसमें हम शुरू करते हैं। तो सर्कल इन द ग्रिड एज मैनी नंबर वर्ड्स एज यू कैन, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए एक टेबल दी है ये। इस टेबल में जैसे कि सर्कल किया है ऐसे हमने गोला पेंसिल से लगाना है। किन पे लगाना है? इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। सर्कल होता है घेरा लगाना, गोला लगाना। ग्रिड एक जाल दिया है, इसको बोलते हैं मैनी नंबर्स। मैनी बहुत सारे नंबर, संख्याएं दी गई हैं। इसमें देखो संख्याएं जो है ना वर्ड्स में लिखी हुई हैं। मैं एक तुम्हें करके दिखाऊंगा और फिर तुम इसको आराम से कर सकते हो। देखो इसमें बहुत सारे जो है ना नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर होता है गिनती, संख्याएं, ठीक है। जैसे पहला हम चेक करते हैं EIGHT क्या बन गया 8। तो इसको हमने ऐसे पेंसिल से, जैसे आप लोग कर सकते हो, पहले इसको बनाना है। ये देखो 8 हो गया है। ऐसे ही हमने इसमें जो काउंटिंग के अलग अलग नंबर मिलेंगे वो हमने इसमें ढूंढने हैं। तो आप इसमें आराम से अपने लेवल पे ढूंढ सकते हो। देखिए थोड़ा सा इशारा बता देता हूँ। देखो TWENTY, जैसे इसमें ये 20 बन गया यहाँ से। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे जो वर्ड हैं जो काउंटिंग है वो मिल जाएंगे। आपने आराम से इसको देखना है और जैसे SEVEN 7 यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। 0 ZERO ये 0 बन गया। तो ऐसे आपको अलग अलग काउंटिंग में नंबर मिलेंगे और आपने इनको ऐसे ही सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन वर्ड्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी शोन इन ईच पिक्चर। राइट लिखना है इन वर्ड्स, शब्दों में, टोटल अमाउंट कुल पैसे, ऑफ जो ये रुपए दिए गए हैं इनको हमने कैसे लिखना है? शब्दों में लिखना है। जैसे ये चेक कीजिए, ये करेंसी नोट है 10 रुपए का और एक ये करेंसी नोट है 50 रुपए का, यानी कि ये 10 रुपीज और ये 50 रुपीज। तो हम इनको क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ के देखेंगे। 50 50 प्लस 10 तो कितना बन गया 60। तो इस बॉक्स में हम लिख देंगे SIXTY, ठीक है। ऐसे अपने लिस्ट को लिखना है। ओके, आगे आगे देखिए 20 प्लस 20 प्लस 5, 20 प्लस 20 40, 40 में प्लस 5 45। यहाँ पे इस बॉक्स में हम लिख देंगे 45। ओके नेक्स्ट 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। देखो 5 में 5 जोड़ दिया 10, 10 में 5 जोड़ दिया 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 रुपीज। नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो ये सारे ही जोड़ने हैं हमने, 50 20 10 5 2 1। देखो ये सारे, ये 50 रुपए का नोट है, ये 20 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए का नोट, ये 5 का सिक्का है कॉइन, और ये 2 रुपए का है। ये 2 लिखा है, थोड़ा सा धुंधला है तो इसको
मैं बता देता हूँ, ये 2 लिखा है और ये 1 रुपए का है। अब चलो अब इनको जोड़ के देखते हैं। 50 और 20 70 हो गए, 70 में 10 जोड़ दिया 80 और 5 85 और 2 87 और 1 88। 88 को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? 88। तो इंग्लिश में देखते हैं हम। 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70, 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 80, 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85, 85 प्लस 2 इज इक्वल टू 87, 87 प्लस 1 इज इक्वल टू 88। तो ये हमारी गिनती 88 यानी कि 88 रुपीज बन जाएगी। ओके, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ये हमने अब जैसे हमने हिंदी में पहली वीडियो में देखा था शब्दों में लिखना, ये भी तो वैसा ही है। इसको भी हम ये शब्दों में ही लिखना है। इनको वर्ड्स जो ये नंबर्स दिए हैं इनको हमने वो वर्ड्स में लिखना है, यानी कि ऐसे 10 ये क्या है 3030 THIRTY 30, 50 FIFTY 50, ये 7070 SEVENTY 70, NINTY 90, ये 20, ये 40, ये 60, 100, 80 और ये 100। तो इंग्लिश का आपने ये करना है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। इस पहले जो ग्रिड दिया है, एक ये जाल दिया है, इसमें काफी सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनमें से आपने गिनती ढूंढनी है जो वर्ड्स में लिखी हुई है। जैसे 8 है, 7 मैंने बताया था, 20 मैंने बताया था, 9 है, सब मिलेंगे इसमें। आपको एक बार ध्यान से देखना है। ये आपका हो गया इंग्लिश का। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हाँ ओके, अब आ गया मैथ का। हाँ, शब्दों में ये पहले हम वीडियो में कर चुके हैं कि शब्दों में हमने कैसे लिखना है। अब ये बच्ची है जो, देखो पंकज, चीकू खरगोश ने अंकों व शब्दों में संख्याएं लिखने में मेरी मदद की है। तो पहले वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो आज फिर हम इसको सीखेंगे। ओके, देखो 999 इकाई, दहाई, ये हो गया सैकड़ा। तो ये क्या बन गया 999 से 1004 तक हमने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, 999, 1000, 1001, ये देखो 1001, 1002, 1003, 1004। तो पहले यहाँ पे 3 अंक थे इसमें, अब 4 हो गए हैं। मैंने बताया था एक इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार, तो तब संख्याएं बढ़ेंगी तो जो ये अंक हैं वो भी बढ़ते जाएंगे 1004 तक। अब यहाँ पे है 1996, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। 6 इसमें इकाई है, 9 इसमें दहाई है, 9 इसमें सैकड़े हैं और 1 इसमें हजार है। तो इसका टोटल क्या बन गया 1996 से 2001 तक लिखना है। देखो 1000, यहाँ पे हम इकाइयां अलग कर देंगे, 1000 को अलग कर देंगे और 100 को अलग। 1000 है इसमें और 900 है, देखो ये रहे 9। 96, तो इसको हम जोड़ के लिखेंगे। मैंने पहली वीडियो में भी आपको सिखाया था 96, 1997, 1998, 1999 और यह 2000, 2001। इसमें 1500 से 1510 तक की संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखने के लिए आप भी राखी की मदद करें। अब यहाँ पे 1500 से शुरू कर लेंगे। 15 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 100। तो इसमें क्या करना है आपने, इसको ध्यान से यहाँ पे अंकों में लिखना है। कैसे लिखेंगे, मैं एक लिख के दिखाता हूँ।
ये 1500, ये पेन नहीं है, ये मैं माउस से ही लिख रहा हूँ इसलिए अटपटा लिखा जा रहा है। 1501 नीचे हम लिखेंगे 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 तक आपने इसमें लिखना है। आगे का हम आगे करेंगे। तो आज हमने मैथ में क्या सीखा? अंकों को शब्दों में लिखना। अंक होते हैं जो मैथ में हम ये अंक है, देखो ये अंक है और शब्द ये है, इसको समझना है आपने। तो आप ये प्रैक्टिस आज करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा ईवीएस का समझते हैं। ईवीएस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और एहसास कर सकते हैं। तो ये सारी हम इनको 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको हम समझेंगे। देखो, एक हमारे काम आती है सूंघने के, एक चखने के, एक से हम देखते हैं, एक से हम छू सकते हैं और एक से हम सुन सकते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सूंघने का काम कौन करता है बताओ? हम नाक के द्वारा सूंघ सकते हैं। चखना, तो जो भी हम चीज खाते हैं पहले हमारी जीभ जो है उसका स्वाद चखती है। सुनने का काम, उसके बाद देखना। देखने का काम कौन करता है? हमारी आंखें करती हैं। और उसके बाद छूना, कोई भी स्किन है हमारी, कहीं भी पार्ट है जो हम छू सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं। और सुनने का जो काम है वो हमारे कान करते हैं। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके इंग्लिश में भी हमने पहले किया था। तो इनको सूंघने का काम स्मेल, जो सूंघना है वो हमारी, इसको हम क्या कहेंगे? नोज, आईज, हेड, स्किन, ईयर्स, ये हमारी है टंग। कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं। ये कुछ चीजें दी गई हैं, इनको हमने पहचानना है कि इसमें से हमने क्या करना है। तुम इनमें से जिन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हो उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। इसमें काफी सारी चीजें हैं जिनको हम सूंघ कर पहचान सकते हैं। खरबूजा, खरबूजा जब पका होता है तो इसमें से हम पहचान सकते हैं, इसमें से एक अलग खुशबू आती है। तो कच्चे में से, खरबूजे में से खुशबू नहीं आएगी। जब ये पक जाता है तो पानी में से कोई खुशबू नहीं आती है। इसको हम इत्र तो होता ही खुशबू वाला है। आप जो आजकल तो ये जो डीओ वगैरह यूज करते हैं, पहले इत्र जो होता है वो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता था और जो ये डीओ वगैरह है ये मशीनों से बनाए जाते हैं। ये भी खुशबू हमें देता है, इसका हम पहचान सकते हैं। खरबूजे को हम खुशबू से पहचान। शहद में से खुशबू नहीं आती है। अगरबत्ती तो होती ही खुशबू के लिए है, तो घरों में हम अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। आम से भी हम, जब पकता है आम तो थोड़ी सी खुशबू आती है, लेकिन ज्यादा इसमें से नहीं आती। लेकिन पुदीने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। तुलसी में से भी थोड़ी सी खुशबू आती है, ज्यादा नहीं आती है। दूध में से कोई खुशबू नहीं आती, नमक में से नहीं आती, मिट्टी के तेल में से बहुत तेज जो है वो स्मेल आती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके नाम हमने यहाँ लिखे हैं। थोड़ी सी आती है तुलसी में से। तो ज्ञानेंद्रियों की, अब हम जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो उनकी देखभाल कैसे करेंगे। जैसे आंख है, पहले हम आंख की बात करेंगे। आंख साफ पानी से हमें धोनी चाहिए और बहुत कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? साफ पानी से धोने से एक तो इसमें जो धूल है, मिट्टी है और जो प्रदूषण होता है उससे जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है उससे हम इसको बचा सकते हैं। दूसरा, बहुत कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम रोशनी में पड़ने से हमारी जो आंखें हैं उनका ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और आंखों पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारी जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके बाद
कान, कानों की भी हमें सफाई रखनी चाहिए और इसके साथ हमें ज्यादा तेज जो ध्वनि होती है, कई आपने देखा होगा आपके आसपास ज्यादा तेज आवाज में कोई गीत बजता है तो उससे क्या होता है, हमारे कानों पर बुरा असर पड़ता है। तो इससे हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो सकती है। और कानों में ज्यादा हमें कोई तिनका है, तिल्ली है, वो नहीं डालनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो कान का पर्दा है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है और हमारी जो सुनने की ताकत है वो कम हो सकती है। नाक, नाक जो है उससे क्या होता है, हमें जो ऑक्सीजन है वो हम नाक के द्वारा अपने शरीर को पहुंचाते हैं और इससे इसको क्या करना चाहिए, नाक की भी हमें रोजाना रूटीन में सफाई करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, नाक में कभी कोई ऐसी चीज नहीं डालनी चाहिए। कई बार बच्चे शरारत में कोई अनाज का दाना है या कुछ ऐसी चीज कई बार डाल लेते हैं नाक या कान में, तो ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो कई बार ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। तो नाक में कोई भी ऐसी अवांछित चीज हमें नहीं डालनी चाहिए। स्किन, स्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज नहाना चाहिए और स्किन की सफाई रखनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो स्किन जो है हमें ज्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्र में या ज्यादा गंदगी वाली जगह पे हमें अपनी जो स्किन है उसको बचाना चाहिए। जीभ, जीभ की भी हमें रूटीन में सफाई करनी चाहिए और कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जिससे कि हमारी जो जीभ के ऊपर की जो त्वचा है उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो हमें इनका ध्यान रखना है और इनको संभाल के रखना है, क्योंकि कोई भी इंसान है इन ज्ञानेंद्रियों के बिना अधूरा है। तो ये हमारे जो हैं शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। आंखों के बिना, अगर आंखें नहीं होंगी तो हम देख नहीं पाएंगे, कान नहीं होंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे, नाक नहीं होगी तो हमारी जो सूंघने की क्षमता है और सांस हम कहाँ से लेंगे, त्वचा है तो इससे हम कोई भी चीज महसूस नहीं कर पाएंगे। और जीभ, जीभ के बिना तो हमें खाने का मजा ही नहीं आएगा और ना ही हम कोई किसी प्रकार का स्वाद ले पाएंगे। तो ये हमारा ईवीएस का था और अगला है, अब हम हिंदी का करते हैं। हिंदी में हम थोड़ा सा व्याकरण पढ़ रहे थे, हमने एक वीडियो पहले भी भेजा आपके पास, भाषा, व्याकरण और इसमें बोलियां। तो इसमें भाषा जो है वो दो प्रकार से हमारे काम आती है। एक तो मौखिक रूप में जब हम बोल के अपनी बात कहते हैं, दूसरा होती है लिखित रूप में। मौखिक रूप तक हम कर चुके हैं, आज हम लिखित का करेंगे, क्योंकि लिखित में है ना, हम कोई भी बात है ना लिखते हैं, चाहे वो कागज पे लिखें, बोर्ड पे लिखें, कहीं भी लिखें, तो इसमें कुछ संकेत दिए गए हैं। लिखने का मतलब है, जैसे अब हमने ये क्या लिखा, अ, ये हमारा हिंदी का अक्षर है और इक लिखा हमने ए, तो ये हमारा इंग्लिश का है। देखिए दो भाषाएं अलग हैं, ये है हिंदी और ये इंग्लिश। तो दोनों के द्वारा ही हम अपनी बात कह सकते हैं, हिंदी के द्वारा भी और इंग्लिश के द्वारा भी। जो लिखित रूप होता है उसमें हम अपनी बातें लिख कर बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो लोग नहीं लिख पाते हैं या बोल पाते हैं तो वो अपनी बात कैसे कहेंगे, वो अपनी बात इशारों से कहेंगे, संकेतों से कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा गूंगे और जो बहरे लोग होते हैं वो अपनी बातें हमें जो है ना इशारों से ही स्पष्ट करते हैं और आगे पहुंचाते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा है। ठीक है, इसको लेकिन हम इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसा है जो इसको यूज करते हैं। ज्यादा लोग बोलकर या लिखकर ही अपनी बातें पहुंचाते हैं। ये हमारी ट्रेन का चित्र है, इसमें व्याकरण में क्या क्या होता है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। जब भाषा को समझना है तो उसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक भाषा में शुद्धि नहीं होगी तो वो, जैसे हम मात्राओं का ज्ञान समझते हैं, तो एक छोटी सी चीज भी एक शब्द का अर्थ बदल देती है, तो वो शब्द जो गलत हो जाता है।
तो व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, हम भाषा को जो शुद्ध रूप है उसको समझ सकते हैं। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों को शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग की जानकारी मिल सकती है। व्याकरण में देखिए क्या क्या होता है, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, शब्द बनते हैं, फिर वाक्य बनता है। तो इसमें हम पहले वर्ण क्या होता है, पहले एक अक्षर होता है। देखो जैसे एक अक्षर हमने अ लिखा, अब ये अक्षर है। अब हमने क्या किया, इसमें एक और जोड़ दिया, ब। अब बन गया ये अब ये क्या बन गया, शब्द बन गया। अब मतलब कि अभी के वक्त की बात कर रहे हैं। वाक्य क्या होता है, वाक्य होता है जैसे अब मैं घर जा रहा हूं, तो ये वाक्य बन गया। तो वाक्य वो होता है कि शब्दों का एक समूह होता है जिसमें कोई ना कोई बात कही जाती है, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। वर्ण होते हैं, सिर्फ अक्षर होते हैं वर्ण, जिनको हम इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं और हिंदी में उनको हम वर्ण बोलते हैं। शब्द में क्या होता है, वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे तो इनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है, शब्द वही होता है। जब शब्दों को, कई शब्दों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो वाक्य बन जाता है। हिंदी में अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। हमारा जो लेसन चल रहा है छोटी बातें काम की बातें, तो उसमें कल भी हमने किया था। अच्छे इसके जो अभ्यास के प्रश्न है वो करेंगे। अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन सी आदतों को अपनाना। अच्छा जो नागरिक होता है वो अपने समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम करता है। उसमें क्या क्या होता है, वो शिष्टाचार का पालन करता है, वो कानून का पालन करता है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे कि किसी दूसरे को कोई परेशानी हो, किसी प्रकार का कष्ट हो। तो और ना ही कोई ऐसा काम करता है जिससे कि हमारा जो देश का कानून है उससे कानून तोड़ने का कोई काम हो। तो अच्छा नागरिक जो होता है वो ये काम करता है। तो अब हम अगला जो है क्वेश्चन वो करेंगे। इसमें हमने हाँ या ना में उत्तर देना है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, तो इसको हम हाँ में करेंगे। मोबाइल पर मित्रों से गप्पे हाँकनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं करनी चाहिए, तो ये नहीं आएगा। हाथ धोकर खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। सफाई रखनी जरूरी है। नल को खुला छोड़ देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजाना दांत साफ करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। सफाई तभी तो हम मेंटेन कर पाएंगे। तो अब हम कुछ बातें करेंगे जो अपने आसपास के लिए होती हैं। अपने स्कूल व आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करते हैं। हम अपने स्कूल या आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए सफाई रखते हैं और कूड़ेदान में ही डालते हैं। बिजली, अपने घर में पानी बिजली की बचत, पानी का टैप जो है उसको बंद कर देते हैं और बिजली के जो स्विच है उनको बगैर इस्तेमाल के बंद कर देते हैं। पाठ के अलावा और कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनसे हम समाज का भला कर सकते हैं। अच्छे नागरिक बनकर हम समाज और देश का जो है भला कर सकते हैं। अच्छा नागरिक जो है वो अपने व्यवहार में अच्छी बातें इस्तेमाल करता है और इससे हम समाज के अच्छे के लिए काम कर सकते हैं। कोई ऐसी घटना बताएं जिसमें आपने किसी की मदद की हो, मदद करने के उपरांत आपको कैसा महसूस हुआ। तो ये आप अपने लेवल पे देखो, कभी आपने किसी की मदद की है तो उसके बाद आपको कैसा लगा। तो आप इसमें अपना कोई एक्सपीरियंस है जो कोई आपके साथ घटा है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। मोबाइल के सदुपयोग एवं दुरुपयोग पर चर्चा करें। मोबाइल हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारे लिए इसका हानियां भी उतनी ही हैं। ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन पढ़ने का एक जरिया है, हम इससे
अपने जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे हम बातें कर सकते हैं, उनके संपर्क में रह सकते हैं। लेकिन जब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है। आपके घर में किस बल्ब का प्रयोग किया जाता है, यह भी पता करें। किस बल्ब के प्रयोग से बिजली की बचत की जा सकती है। आजकल सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा एलईडी जो बल्ब होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जो पुराने समय में जो हम बल्ब यूज करते थे उनसे जो है बिजली का उपयोग ज्यादा होता था, बिजली की खपत ज्यादा होती थी। तो आजकल हम एलईडी बल्ब यूज करते हैं, तो उनसे हम बिजली की बचत कर सकते हैं। तो आज के चारों सब्जेक्ट का काम हमने कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर नया काम लेके आएंगे। तो के लिए हैव अ नाइस डे।